हे गाइस, क्या हाल है आपके। वेलकम टू द चैनल ट्रेडर ऑन चार्ट। आज का डेट है 24 जुलाई। आज है सैटरडे, ठीक है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि चलो एक लर्निंग वीडियो लेके आ जाता हूँ कि हम कैसे इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हैं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग दी इंट्राडे ब्रेकआउट्स विच आई जनरली डू। ठीक है, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, द एंटायर प्रोसेस, द ट्रेड सेटअप, ठीक है, और मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ ये पूरा जो है मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी देखो इनिशियली सेटअप का जो है मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक कैसे जो है अपने को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी व्हाट आई लुक फॉर इस, देखो मैं सबसे पहले तो फिल्टर करता हूँ कि डे के सबसे टॉप गेनर्स को ही मैं खोजता हूँ सबसे पहले इन द निफ्टी 500, नॉट निफ्टी 50। ओके, निफ्टी 500 में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टॉक जो है मेरा काफ़ी अच्छा एक मतलब अप ट्रेंड में रहे। ठीक है, और उसके बाद मैं जो है 11 बजे के आसपास, ठीक है, 11 टू या फिर 11 के बाद, आफ्टर 11 AM, ओके, आफ्टर 11 AM जो है मैं देखना मॉनिटर करना स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले मैं मार्केट की तरफ देखता ही नहीं। ठीक है, 11 o'clock के बाद व्हाट आई ट्राई टू फाइंड इज़ इफ़ इट इज़ मेकिंग ऐसा कुछ बेस बना रहा है और वो उसका रेंज जो है, जैसे अभी रेंज ये बड़ा था छोटा हो रहा है, ठीक है, एंड देन इट इज़ वेरी वेरी टाइट हियर। ठीक है, और ये जो ब्रेकआउट है उसके पहले जो है अगर रेंज इस तरह से टाइट हो रहा है, ठीक है, दैट आई वॉच। और दूसरा है कि मैं वॉल्यूम्स को जो है देखता हूँ कि वॉल्यूम्स काफ़ी लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ मिला के जब मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, उसके ब्रेकआउट मिलने से पहले ऑब्वियसली जब मुझे इस तरह का पैटर्न दिखता है मैं जो है अलर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, और जैसे ब्रेकआउट होता है मैं वहाँ पे जो है अपना ट्रेड जो एग्जीक्यूट करता हूँ, और जनरली मैं 1:2 का ही हमेशा ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, 1:2 यानी कि क्या, जितना मैं रिस्क कर रहा हूँ जब मैं प्रॉफिट करूँ उसका डबल करूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रिस्क अगर 94 रुपीज़ का है तो मेरे को प्रॉफिट होगा तो 195 का होगा। ठीक है, ये जो है जनरल एक आइडिया मैंने दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड अपन जो है ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं सिंपली, अब ये कल फ्राइडे का मैंने सिंपली जो है सॉर्ट कर दिया है बाय टॉप गेनर्स। ठीक है, हालांकि ये एंड ऑफ द डे टॉप गेनर है, बट इसको आप देख सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द डे से ही ये जो है गेन कर रहा था। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डे से ही मैं, जैसे यहाँ पे कल का क्लोजिंग है, ठीक है, 11 बजे, राइट, 11 बजे ऑलरेडी 8% पे था, तो डेफिनेटली ये टॉप गेनर्स वाली लिस्ट में आ चुका था। ठीक है, यहाँ पे, और कल मैं मॉनिटर कर रहा था इसको। ठीक है, तो आ चुका था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि 11 बजे के बाद, जैसे यहाँ पे 11 बजे के बाद आई लुक फॉर द बेस फॉर्मेशन। मुझे कहीं पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ना काफ़ी टाइट बेस बना है। ठीक है, काफ़ी टाइट, एंड यू सी वॉल्यूम्स आर प्रिटी लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके टॉप पे SL लगा के, ठीक है, आई वुड ट्रेड दिस जब ये ब्रेकआउट होगा, एंड इमीडिएटली एज यू कैन सी इट गिव ह्यूज ब्रेकआउट, एंड मतलब गैप कर करके ऊपर चले गया। ऐसा क्यों होता है पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब ये इतना रेंज टाइट हो रहा है ना, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। कैसे सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम से नहीं है। ठीक है, द प्राइस इज़ टाइट, द वॉल्यूम इज़ ऑल्सो प्रिटी कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि यहाँ पे कोई सप्लाई है ही नहीं। जब सप्लाई नहीं होता, हल्का सा भी एक डिमांड थोड़ा भी अगर आ जाता है ना, तो उसके बाद वो, क्योंकि सप्लाई नहीं रहता, तो इमीडिएटली वो एकदम से फटाक से ऊपर चले जाता है प्राइस। ठीक है, पूरा गेम क्या है, सप्लाई एंड डिमांड का ही तो गेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं है और काफ़ी देर तक सप्लाई नहीं था, एंड सडनली एक डिमांड आया, एंड वो डिमांड ने, क्योंकि सप्लाई नहीं था तो इमीडिएटली प्राइस को ऊपर जाना ही था, तो वो फटाक से एकदम ही ऊपर चले गया। ठीक है, तो सिंपल है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेकआउट पे लेता हूँ तो मेरा SL जो है ये जो स्विंग लो के नीचे, और टारगेट जो है 1:2 का जो मेरे को यहाँ पे कहीं पे अचीव हुआ, ये शायद ये वाले उस पर अचीव हुआ है। ठीक है, तो ये था एक मतलब इसमें। अब मैं जो है सिमिलरली आपको खोज के दिखाता हूँ कि कहीं पे पैटर्न्स बन रहे हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, देखो वही है ना, देखो गाइस, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होना, देखो प्राइस जो है यहाँ तक इतना, मतलब इतने बड़े उसमें मूव कर रहा था, एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना टाइट हो गया है प्राइस इज़ वेरी टाइट, वॉल्यूम्स आर लिटरली नथिंग, यानी कि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। यानी कि मैं इसके ऊपर जब ब्रेकआउट होता मैं लेता, और इट जस्ट रॉकेटेड।
ठीक है, सिंपल है। एंड ये जो प्राइस टाइट होने का फॉर्मेशन है ना, ये हमेशा टॉप के आसपास में ही ढूंढना, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ पे दिखे ना इतना नीचे, प्राइस ऊपर जा रहा है एंड देन काफ़ी नीचे अगर आपको ये टाइट वाला दिखे, वहाँ पे आपको नहीं करना है। आपको कहाँ करना है, जब वो अपर लेवल्स पे आपको वैसा दिखे, अपर लेवल्स पे, ठीक है, तब आपको करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये हो गया अपना इसका, ठीक है। और सिमिलरली फ्यू मोर एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, देखो अभी इसमें भी अगर आप देखोगे ना, प्राइस देखो, प्राइस इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग हियर, कितना ख़तरनाक कॉन्ट्रैक्शन है देखो प्राइस का, राइट। और ये एकदम टॉप के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स है ही नहीं, यानी कि सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। जब सप्लाई नहीं होता तब एक डिमांड कैंडल आया, देखो डिमांड आया एंड देन इट जस्ट, तो यही है, ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड्स लिए जाते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड ये नहीं कि आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट ड्रॉ किया और ये इसके ऊपर और ऐसे गया और आपने ले लिया, ऐसा नहीं होता गाइस रियल लाइफ में। आप ये सब बुकिश थिंग है, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसे काम नहीं करता रियल मार्केट में, ठीक है। रियल मार्केट में आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो कीजिए, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड वो है। अब देखो इसमें आपको कोई ट्रेड लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये जब इस तरह से जब गिर जाता है ना, यू हैव टू जस्ट अवॉइड इट। देखो जनरली क्या होना चाहिए, ऊपर गया स्टॉक, एक बेस बना है, वो बेस आके बहुत डीप, ये डीप नहीं होना चाहिए बल्कि एकदम नैरो, एकदम शैलो बेस होना चाहिए। शैलो बेस बनाया, फिर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, बोल सकते हैं कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं इसको, कप एंड हैंडल पैटर्न्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह का जब आपका बने तब जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये इतना डीप बेस जब बन जाता है ना तो वो काम का नहीं होता। देखो यहाँ पे डीप बेस बना है इसने, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट यूज़फुल, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखो अभी ये भी काफ़ी डीप बेस है, ठीक है, काफ़ी डीप है। और ये जो प्राइस का जो टाइट हो रहा है ये काफ़ी लोअर लेवल पे हो रहा है। मेरे को अगर यहाँ पे दिखता ना ये टाइट होने वाला चीज़ तो मैं शायद लेता, हालांकि ये ऊपर भागा है, बट आई वुड नॉट प्रेफर दिस, ठीक है। ये जो टाइट जो हो रहा है ना मेरे को अपर लेवल्स पे चाहिए, ठीक है। इस लेवल पे होता ना देन आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड। हालांकि देखो आई एम वेरी मच, आई मीन वॉल्यूम लिटरली ड्राइव हो चुका है, देयर इज़ नो सप्लाई, दिस इज़ सुपर्ब। बट जस्ट वन थिंग कि ये अगर ऊपर होता तो मेरे लिए वो बेटर होता, तो मैं इसको अवॉइड करता, ठीक है। अब देखो दिस इज़ नॉट यूज़फुल, इतना डीप बेस नॉट एट ऑल यूज़फुल, नहीं, इसको अवॉइड, ठीक है। अब ये तो क्योंकि काफ़ी नीचे ये है तो इसको तो अपन कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि अपियर नहीं हुआ होगा सुबह 11-12 बजे के आसपास, राइट। हम लोग 11-12 बजे के बाद मार्केट को देखेंगे, यानी कि इस लेवल, इस पॉइंट से, राइट। 11:30 रख लिया है, चलो जो भी है। ये तो मतलब इसमें तो लिक्विडिटी ही नहीं है, यू वुड नॉट वांट टू डू एनीथिंग हियर, राइट। अब देखो इसमें भी काफ़ी डीप है, इतना डीप है तो यू वुड जस्ट अवॉइड। ये तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, ये भी मेरे को बेस, ये हालांकि गैप अप हुआ है, डीप बेस है, इसको अवॉइड करो, ओके। ये भी डीप है, ये तो मतलब पता नहीं क्या ही है ओके। ये भी, ये CCL में जो है मैंने ना परसों ट्रेड लिया हुआ था, देखो मैं बताता हूँ। CCL में मैंने परसों ट्रेड लिया हुआ था, मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। देखो ऊपर गया, प्राइस देखो अभी प्राइस यहाँ गया, ठीक है, मतलब उसके बाद देखो प्राइस कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्राइस इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, प्राइस इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। फिर वॉल्यूम्स में भी देयर इज़ लिटरली नो वॉल्यूम, यानी कि कोई सप्लाई नहीं है। और ये ट्रेड मैंने लिया था इस पिवट के ऊपर, जो है मैंने ट्रेड लिया था इस पिवट को, जब उसने ब्रेक किया, ये जो पिवट है मैंने लिया हुआ था और ये जो है भाग गया ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, सिंपल है। ये भागा एंड देन एक बेस, इसका बेस हालांकि शार्प था
दैट इज़ नॉट मतलब इसको थोड़ा, बट क्योंकि टाइट था, प्राइस बहुत अच्छा था, तो देखो परफेक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको परफेक्ट पैटर्न, ठीक है। तो एक बेस जैसा भी बेस बन रहा है, एक बेस बना रहा है, फिर प्राइस जो है काफ़ी टाइट हो रहा है, प्राइस काफ़ी टाइट हो रहा है ब्रेकआउट से पहले, वो आपको देखना चाहिए। और वॉल्यूम जो है काफ़ी काफ़ी कम हो जाना चाहिए, मतलब लिटरली देयर शुड बी नो वॉल्यूम, अगर आइडियल केस में देखा जाए तो, बट दैट डजंट हैपन। फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो यू टेक दैट ब्रेकआउट, ठीक है। ये वाला है कॉन्सेप्ट गाइस। यही सेम चीज़ जो है मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, ओके। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूँगा, ठीक है, बना दूँगा। लेट मी नो इन द डाउन इन द कमेंट बॉक्स। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ओके। तो यही है गाइस मेरा सिंपल सा ट्रेड सेटअप, ओके। मार्केट में ऐसा है ना कि सिंपल थिंग्स वर्क, ठीक है। आप 10 इंडिकेटर लगा लो, इट वोंट, मतलब अगर आप इफ़ इट वर्क्स फॉर यू ग्रेट, देन मेरे लिए तो वर्क नहीं किया था, क्योंकि मैंने सभी जब मैं नया नया मार्केट में आया था सब मैंने इंडिकेटर वगैरह ट्राई किया हुआ था, जस्ट लाइक यू गाइस, ठीक है। आप लोगों ने भी काफ़ी सारे इंडिकेटर ट्राई किए होंगे, फिर एंड में जो है आपको कहीं ना कहीं पता चला होगा कि प्राइस एक्शन इज़ द वे टू गो, राइट। तो यही है गाइस, ठीक है, यही है मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर रोज़ मैं वीडियोस लेके आता हूँ। और होपफुली आप वो वीडियोस को देख के रोज़ कुछ ना कुछ नए सीख रहे होंगे, भले ही वो चाहे मेरे प्रॉफिट से सीखो या लॉस मेकिंग वीडियोस भी मैं डालता हूँ रेगुलरली, ओके, उससे सीखो, ठीक है, बट सीखो, एक चीज़ है। तो इतना ही है इस आज के वीडियो के लिए। लर्निंग बहुत हो गई भाई, ज्ञान ज़्यादा, मैं ज्ञान की बातें नहीं करना चाहता, ठीक है। और होपफुली यू लाइक दिस, होपफुली आप सब्सक्राइब करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। तो थैंक यू गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।